हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि जब हम किसी फुटिंग का बीबीएस करते हैं तो उसमें आपको बहुत बार कंबाइंड फुटिंग में डबल मैश देखने के लिए मिलता होगा। आप जब पाइल फाउंडेशन का कुछ काम करते हैं तो उसमें भी डबल मैश मिलता होगा। ऐसे बहुत सारे फुटिंग के डबल मैश होते हैं जो आपके अलग अलग पोजीशन पे लगे होते हैं। जब हम डबल मैश का बीबीएस निकालते हैं तो उसको किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले दोस्तों हम ड्रॉइंग्स रीड करेंगे किस किस पैटर्न पे हमारे डबल मैश लगे होते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इसका बीबीएस निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ इनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ना मैं तीन तरीके की आपको फुटिंग दिखाता हूँ जो कि तीनों के तीनों डबल मैश ही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। देखिए तो ये दोस्तों हमारे पास एक G+5 स्टोरी बिल्डिंग की यहाँ पर फुटिंग है। ये जितनी भी फुटिंग है F1 से लेके CF1 तक, इन सारी फुटिंग में दोस्तों डबल मैश लगा हुआ है। देखिए जब भी हम कोई डबल मैश का बीबीएस निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि बीबीएस की पोजीशन कैसे है, मतलब कि जो बार्स हमारे आ रहे हैं, आपका जो टॉप मैश है, आपका बॉटम मैश है, वो किस तरीके से पोजीशन पे लगा हुआ है। तो पहला जो हमने यहाँ पर आपका बार देखा, पहला जो हमने यहाँ पर आपको फुटिंग देखा, तो वो आपको कैसे दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आपका डबल मैश है। पोजीशन मतलब कि ये जो आपके बार है, थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये जो आपके बॉटम वाले बार है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जो टॉप वाले बार है वो इनर की तरफ आ रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बार फुटिंग का है तो एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ज्यादातर। पर इस केस में दोस्तों जो आपका टॉप से बार आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इनर की तरफ आ रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है। अब हम एक दूसरी ड्राइंग देखते हैं। ये आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। इसको भी दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसके जो बॉटम मैश है वो बॉटम मैश कैसे है, वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो हमारा मैश बना हुआ है ये अंदर की तरफ है और जो टॉप मैश है वो बाहर की तरफ है। और इस वाली ड्राइंग में क्या था, टॉप मैश जो था वो अंदर की तरफ था और बॉटम वाला बाहर की तरफ है। इसमें इसका अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो एक ये प्लेसमेंट है। एक प्लेसमेंट और होती है, ये है आपका एक विला का ड्राइंग है। तो ये जो हमने डबल मैच देखी, इस डबल मैच में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से आप नजर डालेंगे ना, तो अब इसमें देखिए किस तरीके से हो रहा होगा। आपके एक बार दोस्तों बाहर की तरफ है, एक बार अंदर की तरफ से जो टॉप से आ रहा है, और बॉटम से भी सेम यही पैटर्न बन रहा है। मतलब कि एक बार ऐसे आ रहा है, एक बार ऐसे आ रहा है और दूसरी तरफ भी आपका इस तरीके से ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पोजीशन देखनी होती है। तो हमने तीनों पोजीशन देख ली यहाँ पर। तो अब हम किसी एक का डबल मैश का बीबीएस निकाल के देखते हैं, ठीक। जैसे मैं ये की इंडस्ट्रियल ड्राइंग है, इसका हम लेकर देखते हैं। इस ड्राइंग का हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ये वाली जो हमारी फुटिंग है ये हमारा CF1 है। तो CF1 की जो डायमेंशन है वो हमें एज पर प्लान लिखा हुआ, तो हमको एज पर प्लान ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो CF1 की जो डायमेंशन है वो 5800 है, 4500 है। हम अपने बीबीएस के इसमें जाते हैं और ये था हमारा CF1 5800 है, 4500। और डेप्थ क्या है, डेप्थ हमारी कितनी है, 725। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया शेप ऑफ बार का, ठीक है। अब बार का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये हमारे बॉटम बार है, ये हमारा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ये हमारा टॉप मेन बार हो गया, और इसके नीचे वाला ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसमें नंबर ऑफ मेंबर में एक एक रख देता हूँ क्योंकि अभी मैंने टेक ऑफ नहीं किया है, इस वजह से। डाई ऑफ बार, ठीक है, डाई ऑफ बार निकालना है तो हमको दोबारा से ड्राइंग में जाना पड़ेगा। CF1 की जो डायमेंशन है वो हमारी, जो हमारे टॉप रीइंफोर्समेंट लगा वो 10 mm का है, और जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है वो 16 mm का है। 16 mm का हमारा बॉटम रीइंफोर्समेंट और टॉप का हमारा 10 का रीइंफोर्समेंट, ठीक है। स्पेसिंग सब में 150 ही दी हुई है। अब दोस्तों मेरे को शेप ऑफ बार में यहाँ पर कटिंग लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बॉटम मेन बार निकालूंगा। तो मेन बार हमारा कौन सा 5800 की लेंथ में डला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 5800 माइनस 50-50 के दो कवर साइड से, और एक बार मैं दोबारा से इसकी ड्राइंग का ओवरव्यू लेता हूँ कि किस तरीके से था। अब देखिए, अगर मैं बॉटम बार निकाल रहा हूँ तो जो ऊपर से टॉप बार आ रहा है वो हमारा 10-10 mm का आ रहा है। तो साइड से जो हमें 50-50 mm का कवर माइनस करना था, तो ये हमें 10-10 mm का ऊपर से बार भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10-10 mm का ये बार भी माइनस कर देते हूँ। अब डेप्थ में आते हैं। डेप्थ के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए ये मैं बॉटम का डेप्थ निकाल रहा हूँ, ये वाली डेप्थ का ये वाला मैं बार निकाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेन बार निकाल रहा हूँ बॉटम का, तो मेरा बार जो है वो यहाँ पे आके टिक रहा है, मतलब कि जो ऊपर का जाल है, ठीक है, उसके नीचे आके टिकेगा। और ऊपर कितने कितने mm के जाल आ रहे हैं हमारे, 10-10 mm के। तो यहाँ पर 725 माइनस 50-50 के दो कवर और माइनस 10-10 mm के ऊपर से डाया, ठीक है, 605 ही हो गया। सेम यहाँ पर भी 605 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शेप ऑफ बार ऐसे बन गया। अब आते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार में। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन से एंगल पे, 4500
माइनस 50-50 के 2 कवर और जो साइड से 10-10 mm के बार आ रहे हैं वो अब आते हैं यहाँ पर। अब इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, अब ये डेप्थ में मेरे को निकालना है। तो डेप्थ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो डॉट वाले आपको बार दिख रहे होंगे ना, ये बार निकालना है। तो इस बार को अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ऊपर के दोनों बार माइनस करने पड़ेंगे और ये जो नीचे वाला मेन बार है वो ये भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 725 माइनस 50-50 के 2 कवर, ठीक है, 10-10 mm के टॉप रीइंफोर्समेंट और माइनस एक मेन बार जो बॉटम का है। ठीक है, इसमें 3 रीइंफोर्समेंट माइनस होंगे। ठीक, अब आते हैं टॉप मेन बार पे। टॉप मेन बार हमारा 5800 माइनस 50-50 के 2 कवर। अब मैं इसमें सिर्फ 50-50 के 2 कवर ही माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइड से बाहर की तरफ से आ रहा है। अगर अंदर की तरफ से आ रहा होता तो एक बार मेरे को बॉटम से माइनस करना पड़ता, पर ये जो टॉप बार मैं बना रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आउटर से एक कवर माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से, नीचे से और साइड से। अब आते हैं 725 माइनस ऊपर नीचे से 2 कवर, क्योंकि ये आउटर साइड से आ रहा है तो ये 625 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी कर देना है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 4500 माइनस 50-50 के 2 कवर और डेप्थ में क्या हो जाएगा 725 माइनस 50-50 के ऊपर नीचे से कवर और एक डाया टॉप मेन बार का, क्योंकि अब हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया 615 और यहाँ से भी सेम यही चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने चारों शेप ऑफ बार निकाल लिए। अब मेरे को कटिंग लेंथ निकालनी है, तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए ये हो गया -4 × 16 का डाया। अब दोस्तों ये हमने चारों तरफ ये तीनों बार हमने प्लस कर लिए और माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, बैंड लॉस। ठीक है, तो ये हमने बैंड लॉस कर दिया। अब सेम मेरे को यहाँ पर भी बैंड लॉस करना है, तो ये हमने यहाँ पर 4 × 16 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम तीनों बार्स को प्लस कर देंगे और -4 × 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 का बार लगा हुआ है। और सेम यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन सबको दोबारा से तीनों पोर्शन को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे 4D। अब हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे। देखिए, आपने अगर सारे फॉर्मूले सही लगा रखे हैं तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं, तो अपने आप ये बनकर आ जाएगा। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, टोटल कटिंग लेंथ निकालने के हमको यही पता होना चाहिए कि भाई जब हम बार्स लगा रहे हैं तो सिंगल बार की लेंथ तो मुझे पता चल गई, पर वही बार हमारे अब ब्रेथ के साइड में कितने लगने वाले हैं यही पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, और जो इसकी अपोजिट लेंथ है, अपोजिट लेंथ कौन सी हो गई, ये 4500 वाली, जो जिसमें से कवर वगैरह माइनस करना था, 4500 वाली साइड ये हो गई। डिवाइड कर देंगे 150 से, ब्रैकेट क्लोज करके +1 कर देंगे और कॉमा लगा के दोबारा से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये 30 बार यहाँ पर लग रहे हैं। अब इसका अपोजिट ऊपर वाला हो जाएगा, मतलब 5680 हो जाएगा। 5680 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 150 +1 और कॉमा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 39 बार लगेंगे। अब सेम यही चीज़ आपके नीचे भी लगने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम यही लगेगा। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ बार्स भी निकल गए। टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए तो एक कटिंग लेंथ हमारी ये आ रही है, उसके बाद इंटू 3 कर देंगे, सॉरी इंटू 30 कर देंगे और इंटू नंबर ऑफ मेंबर कर देंगे। नंबर ऑफ मेंबर 1 है, तो यहाँ पर 204 मीटर की कटिंग लेंथ हमारी मेन बार की निकलेगी, जो कि बॉटम का है, और 214 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और जो टॉप से जो हमारा टॉप मेन बार है वो कितने mm का है, वो 207 मीटर का लगेगा, और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 218 मीटर का लगेगा। ठीक है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना केजी में, क्योंकि जितना भी सरिया हम मंगाते हैं वो सारा केजी में मंगाते हैं। ठीक है, तो बॉटम का जो सरिया है वो हमारा 204 मीटर आ रहा है, कितना लगेगा 330 केजी हमारा बॉटम मेन बार लगेगा, 338 केजी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा, टॉप मेन बार हमारा 127 केजी लगेगा, और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 134 केजी लगेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको टोटल करके देखूं तो टोटल वेट कितना आ रहा है, ये हमारा 16 mm का 924 केजी के आसपास आपका पूरा सरिया लगेगा। ठीक है, मतलब इतना केजी सरिया आपको मंगाना है, और कितना कितना केजी मंगाना है आपको ऑटो सम करके देखेंगे यहाँ पे। तो ये 262 केजी सरिया आपका 10 mm का लगेगा, और 662 केजी सरिया आपका बॉटम मैश का लगेगा।
ठीक है। तो टोटल हमारा 924 केजी सरिया लगने वाला है इस डबल मैश में, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग मांगते भी है कि हमें डबल मैश का बीवेस नहीं आ रहा है, आप बना के दे दीजिए, तो ये सब उनके लिए भी है, ठीक है। तो तीनों तरीके से मैंने प्लेसमेंट बता दी कि कैसे प्लेसमेंट होगी सरिये की, ठीक है। अंदर से भी है, बाहर से भी है, और आपका दोनों साइड अल्टरनेटिव भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डबल मैश बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये एक्सेल फाइल चाहिए तो आप एक्सेल फाइल हमारी रीइंफोर्स की जो एप्लीकेशन है वहाँ से फ्री कंटेंट में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो डबल मैश फुटिंग है वो किस तरीके से बनाई जाती है। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारा रीइंफोर्स का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो रीइंफोर्स की एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट है, आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।